बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन चैप्टर का टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का वो टाइप है जिसमें एक ह्यूमन का इन्वॉल्व होना लाजमी है, जिसमें एक इंसान के ज़रिए एक नया पौधा बनेगा। मैंने लिखा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान का इन्वॉल्व होना लाजमी है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में मैंने लिखा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन रिक्वायर ह्यूमन एक्शन। ये एक ह्यूमन एक्शन के जरिए होगा, मतलब इसमें इंसान का होना लाजमी है, इसमें इंसान का इन्वॉल्व होना लाजमी है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के फिर हमारे पास टाइप्स है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। पहला है हमारे पास कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग। अब कटिंग के जरिए किस तरह एक नया पौधा बनेगा, लेयरिंग के जरिए किस तरह नया पौधा बनेगा और ग्राफ्टिंग के जरिए कैसा नया पौधा बनेगा। और इसमें कटिंग में इंसान का इन्वॉल्व होना लाजमी है, किस तरह लाजमी है। लेयरिंग में इंसान का इन्वॉल्व होना लाजमी है, किस तरह लाजमी है। ग्राफ्टिंग में इंसान का इन्वॉल्व होना लाजमी है, किस तरह लाजमी है। तो पहले मैं कटिंग बताऊंगा आप लोगों के कि कटिंग किस तरह से कटिंग के जरिए एक नया पौधा बनेगा। मैंने लिखा है स्टेम कटिंग फ्रॉम अ रोज। पहले मैंने फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक नया पौधा है, एक प्लांट है जिसमें फूल्स वगैरह सब कुछ है। मैंने इस प्लांट से सिर्फ स्टेम लिया, मैंने स्टेम लिया और स्टेम यहां पर बोया। इस स्टेम से एक नया पौधा बनेगा। जिस तरह ये एक सिर्फ स्टेम है और एक दो पत्ते हैं इस स्टेम के ऊपर, मैं ऐसा स्टेम भी ले सकता हूं जिसमें पत्ते बिल्कुल हो भी ना हो। तो मैंने ये स्टेम लिया और स्टेम को इस पॉट से एक नए पॉट्स में बोया, इस स्टेम को जमीन या अर्थ में या सॉइल में बोया। इससे एक नया पौधा बनेगा। फिर इस पौधे में बिल्कुल एक फ्लावर आएगा, फ्लावर के साथ दो पत्ते आएंगे, 3 या 4 जितनी भी पत्ते हो सके वो आएंगे और एक नया पौधा बनेगा इस स्टेम से। तो इसमें इंसान का होना लाजमी कैसा है। इसमें इंसान का होना लाजमी इस तरह है कि ये कटिंग किसके जरिए होगा। एक इंसान, एक आदमी इस प्लांट को, एक प्लांट से, एक पौधे से, एक फ्लावर से ये स्टेम काटेगा, फिर यह लेके इसे बोएगा, फिर इससे एक नया प्लांट बनेगा, इससे एक नया फ्लावर बनेगा। तो इसमें इंसान का इन्वॉल्व हुआ, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व हुआ। इसी तरह हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन रिक्वायर ह्यूमन एक्शन। ये इंसान के जरिए होगा। इसी वजह से मैंने यहां पर ये एक जुमला लिखा है। कटिंग में मैंने क्या लिखा है, अ स्टेम कटिंग फ्रॉम अ रोज। एक प्लांट है जो कि पूल का प्लांट है, पूल से मैंने एक स्टेम काट लिया। विल ग्रोन रूट्स एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। ये यहां रूट्स पैदा करेगा, ये ग्रो करेगा रूट्स, और इससे फिर एक नया प्लांट। मैंने सिर्फ स्टेम लगाया था, स्टेम से फिर पौधा, स्टेम से फिर फ्लावर और पत्ते वगैरह सब कुछ निकल गए और इससे एक नया प्लांट बन गया। रूट्स एंड लीव्स कैन आल्सो बी ग्रोन। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ स्टेम लाऊंगा, स्टेम से एक नया पौधा बनेगा, नहीं। मैं अगर रूट्स लाऊं, रूट से इस पौधे का फॉर एग्जांपल मैं अगर रूट्स लाऊं और इसे बोऊं तो इससे फिर एक नया प्लांट बनेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रूट से और स्टेम से बनेगा, लीफ से भी बन सकते हैं। अगर मैं इसका लीफ काटूं और यहां पर लेके इससे फिर एक नया पौधा बनेगा, इससे फिर एक नया फ्लावर बनेगा। तो कटिंग में रूट्स, लीफ और स्टेम तीनों से एक नया पौधा बन सकता है। अब मैं आप लोगों के बताऊंगा कि लेयरिंग क्या है, लेयरिंग में किस तरह इंसान का इन्वॉल्व होना लाजमी है और लेयरिंग से किस तरह एक नया पौधा बनेगा। जी, तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है लेयरिंग। लेयरिंग किया है और इसमें किस तरह इंसान का इन्वॉल्व होना लाजमी है। लेयरिंग में मैंने लिखा है व्हेन अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट टच द ग्राउंड इट प्रोड्यूस रूट्स एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, ये एक फूल का पत्ता है, इसके स्टेम ने, इसके किसी भी एक पार्ट ने ग्राउंड को टच किया। फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है, इसने ग्राउंड को टच किया तो इससे फिर एक नया पौधा बनेगा। फिर इसके पौधे ने
एक पार्ट ने इस ग्राउंड रीजन को, फॉर एग्जांपल अर्थ रीजन को टच किया, फिर इससे एक नया पौधा प्रोड्यूस होगा। तो मैंने लिखा है व्हेन अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट, जब प्लांट के एक ब्रांच एक ग्राउंड हिस्से को टच करे, द ग्राउंड इट प्रोड्यूस रूट्स एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, फिर ये एक जो हिस्सा है प्लांट का, इसने इस ग्राउंड रीजन को टच किया, इससे रूट्स बनेगा और रूट से फिर एक नया पौधा बनेगा। फॉर एग्जांपल इस फ्लावर ने फिर से एक फ्लावर के एक हिस्से ने फिर से एक पार्ट्स ने ग्राउंड रीजन को टच किया, तो इससे भी एक नया पौधा बनेगा, इससे भी एक नया पौधा प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं। इसमें इंसान का इन्वॉल्व होना किस तरह हुआ है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आ गया और इस हिस्से को यहां से काट लिया, तो फिर ये तो अलग सा पौधा हो गया, ये एक अलग सा पौधा हो गया। एक बंदा फिर से आ गया और इस हिस्से को काट दिया, ये पौधा अलग हो गया। फॉर एक पौधे से दो पौधे बन गए, एक फ्लावर से दो फ्लावर बन गए। तो इसमें इंसान का इन्वॉल्व होना इस तरह हुआ है। ये था हमारे पास लेयरिंग। अब तीसरे नंबर पर आपको बताऊंगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है जी? तो तीसरे नंबर पर हमारे पास है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग एक कंबाइनिंग प्रोसेस है। इसमें हम एक प्लांट के हिस्से को दूसरी प्लांट के साथ कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फूल है जिसको मैंने ए नाम दिया है, दूसरा फूल है मैंने इसे बी नाम दिया है। ये फूल एक अच्छा खुशबू पैदा करता है और दूसरा फूल की खुशबू जो है ना ये बदबू है, मतलब बदबूदार है, अच्छी खुशबू पैदा नहीं करता है। तो मैंने इस फूल को, इस हिस्से को क्या कर दिया, काट दिया। मैंने इस फूल के इस हिस्से को काट दिया और इसको भी काट दिया और यहां से स्टेम को काट लिया। फॉर एग्जांपल ये स्टेम रीजन, ये जो स्टेम है मैंने इधर से इसका एक टुकड़ा काट दिया और यहां पर लगाया, यहां पर क्या कर दिया मैंने, इस स्टेम हिस्से को इधर लगाया। तो जब इससे फिर जो फूल बनेगा ये अच्छी खुशबू देगा। तो मैंने लिखा है ग्राफ्टिंग, इट इज अ टेक्निक ऑफ अ कंबाइनिंग टू प्लांट्स। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम दो प्लांट्स को कंबाइन करते हैं, एक दो प्लांट को आपस में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट ए, मेरे पास एक प्लांट है जिसका नाम ए है और दूसरा प्लांट है जिसका नाम बी है। प्लांट ए एक अच्छी खुशबू पैदा करती है और प्लांट बी जो है ना वो खुशबू अच्छी नहीं देता है। तो मैंने प्लांट ए को इधर से इस स्टेम के एक रीजन को काट कर इधर प्लांट बी में लगाया, तो इससे फिर जो फूल बनेंगे वो एक अच्छी खुशबू पैदा करेंगे। इसी तरह हम अगर फ्रूट्स प्लांट की बात करें, फ्रूट प्लांट्स में भी एक ऐसा ग्राफ्टिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक अनार का पौधा है, एक दो रीजन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर भी मैंने अनार का पौधा बोया, इधर भी अनार का पौधा बोया। ये प्लांट ए का जो अनार है वो बहुत डिलीशियस है, मीठे हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट बी जो है ना बिल्कुल अनार देती ही नहीं है। तो मैं इस अनार के एक हिस्से को काट कर अनार बी में लगाऊंगा, अनार बी के जो प्लांट है इधर लगाऊंगा। फिर वो प्लांट का जो हिस्सा है जो मैंने इधर से लाया है, अगर वो प्लांट उस हिस्से में जो अनार बनेंगे वो डिलीशियस होंगे और बाकी जितना भी हिस्सा है अगर वो अनार पैदा भी ना करे वो तो पहले सिरे से ही पैदा नहीं करते हैं। जो मैंने दूसरा स्टेम लगाया है वो फिर अनार पैदा करेंगे। वो क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स प्लांट्स है उनमें भी ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है।